नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? उद्धव ठाकरे के मंसूबे ध्वस्त किए जा रहे हैं उनके ही पार्टी के समर्थक के द्वारा, और यहां पर उद्धव ठाकरे के गठबंधन के नेता ही उनके मंसूबे ध्वस्त कर रहे हैं। अब देखिए ना, सीएम फेस को लेकर अब ऐसा लग रहा है महाविकास अघाड़ी में जल्द ही टूट की संभावनाएं तय है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब शरद पवार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का सीएम चेहरे को लेकर बयान दरअसल सामने आ गया है। आपको मैं बयान सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में कभी शरद पवार बोल रहे हैं कि अभी हम तय नहीं करेंगे, फिर कह रहे हैं संख्या बल के हिसाब से हम सीएम तय करेंगे। उसके बाद उद्धव ठाकरे पहले ही बोल रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पार्टियां अपने अपने सीएम फेस का घोषणा करें, मैं उसमें समर्थन करूंगा। उसके बाद हड़बड़ी भी है उद्धव ठाकरे को कि जल्द दोनों नेता मिलकर के ये घोषणा करें, या दोनों नेता जल्द बोल दे कि ठीक है भैया उद्धव ठाकरे ही सही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये राजनीति है, राजनीति में कोई भी किसी को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता किसी पार्टी को कि आपका जो मन वो करो। आपको बता दें दर्शकों, यहां पर सीएम फेस को लेकर अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है शरद पवार ने जो बोला वो सही है। और आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के लिए नाना पटोले ने कहा शरद पवार ने जो कहा उचित हो रहा है, और उचित ही कहा है। चुनाव में हम महाविकास अघाड़ी के तौर पर ही जाएंगे और एमवीए ही हमारा संख्या बल होगा। सीएम हम बाद में तय करेंगे। तो आपने सुना, सीएम हम बाद में तय करेंगे। पहले आप खुद से सुन लीजिए कि नाना पटोले ने सीएम चेहरे को लेकर क्या बड़ा बयान से राजनीति में भूचाल ला दिया है। ये संगठनात्मक विधानसभा के चुनाव के उपलक्ष्य में संगठनात्मक ये मीटिंग्स है। सब प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, तो इसमें संगठनात्मक आढ़ावा लिया जाएगा, उसी की मीटिंग। 120 सीटों पे अब तक रिव्यू हो चुका है। आपने कहा कितनी सीटें लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस? देखो, महाविकास आघाड़ी की जब मीटिंग होगी तो उसमें सीट शेयरिंग होगा, उसमें ये सब डिसाइड होगा। हम 288 जगहों का रिव्यू कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर जो सरकार है और महाराष्ट्र की प्रतिमा रोज खराब कर रही है, सरकार को सत्ता से बाहर करना यही कांग्रेस का मूल उद्देश्य है। और जो भी हमारे अलायंस है, जहां वो हमारा अलायंस लड़ेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। वो मेरिट के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा और उसके आधार पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। एक और सवाल, हर एजेंसीज में हो, कई जगह रिपोर्ट हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी को इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में एज है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आपके एक घटक है जो वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव हो। क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे? नहीं, डिसीजन हो गया है, महाविकास आघाड़ी करके हम लोग सामने जाएंगे। मुख्यमंत्री बाद में, चुनाव के बाद में हम लोग सब बैठेंगे और उसमें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट सब लोग डिसाइड। आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी किया गया। महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, स्टैच्यू कोलैप्स हो, बदलापुर, क्या कह रहे हैं? रश्मि शुक्ला और डेढ़ फडणवीस का इस्तीफा भी मांगा है। बिल्कुल इनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के अब कंट्रोल रहा नहीं है और महाराष्ट्र की प्रतिमा रोज खराब हो रही है, लोग सुरक्षित नहीं है, और इसलिए मुख्यमंत्री ने इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। तो आपने सुना दर्शकों, यहाँ पर महाराष्ट्र में अक्टूबर और नवंबर के महीने में संभवतः चुनाव हो जाएंगे। महाराष्ट्र में भी फेस्टिवल का उत्साह है और महाराष्ट्र में तमाम त्योहार एक साथ आते हैं। बातचीत करें, गणेश चतुर्थी की बहुत ज्यादा महत्वता है और यही वजह है कि यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया था। कहा था कि हम जल्द इसमें महाराष्ट्र के चुनावी यहाँ तारीखों का ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी आने वाले त्योहार हैं। मेनली गणेश चतुर्थी को लेकर ही यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का यह बयान सामने आया था। अक्टूबर या नवंबर के महीने में चुनाव संपन्न हो जाएंगे और दर्शकों 288 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव होने हैं। महायुति महाविकास अघाड़ी, महायुति शिवसेना अजित पवार बीजेपी, महाविकास अघाड़ी यहां शरद पवार एनसीपी उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे के द्वारा लीड किया जा रहा है।
एनसीपी शरद पवार जी जो राजनीति के चाणक्य कहे जा रहे हैं, और कांग्रेस नाना पटोले के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में अलग सा माहौल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब चुनाव हुआ इस बार लोकसभा का, तो इस बार कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया और महायुति को कई जगहों पर झटका लगा है। तो महायुति ने अपने इस भरपाई के लिए कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत भी की है। बातचीत की जाए तो शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं और एक बड़े नेता के तौर पर हमेशा उभरे हैं। वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम कम सीटों पर नहीं मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीट को लेकर, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लड़ाई बिल्कुल संग्राम पर है। और देखिए ये युद्ध का विराम अभी नहीं होने वाला है। ऐसा मैं कह दूं तो यह मुनासिब नहीं होगा कि अभी युद्ध विराम हो सकता है। महाराष्ट्र में ये युद्ध स्तर पर चलता रहेगा। सीएम फेस कौन, बाबा तुम हो जाओ, तुम हो जाओ, तुम हो जाओ। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को मन है कि मैं ही रहूं जो हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे को ये नहीं पता है कि साथ में लेकर चलना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। आपको बता दें अक्टूबर या नवंबर के महीने में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उद्धव ठाकरे ने सर्वे कराने की मांग की। उद्धव ने कई बातों पर असंतोष भी जताया। बता दें आपको, असंतोष के मामले में उन्होंने कहा था कि इस प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए। कौन सी प्रणाली? कि अधिकतम सीटें जीतने वाली पार्टी को सीएम पद देने के लिए सही है। मतलब उद्धव ठाकरे ने साफ कहा, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट कि जो अधिकतम सीटें जीतेगा, जो पार्टी जीतेगी, उसका ही सीएम फेस होना चाहिए। इस बात पे मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता हूं। आप समझ जाइए उद्धव ठाकरे को दर्शकों डर सता रहा है। किस बात का डर? उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। किस बात का डर? उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी ना हो जाए। किस बात का डर? कि शरद पवार या फिर यहां पर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन ना कर ले। शिवसेना को कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो लीड कर रहे शिवसेना, उसने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी है। तिलांजलि देने का मतलब है हिंदुत्व को छोड़ दिया है। तिलांजलि देने का मतलब है हिंदुत्व को बिल्कुल यहां नकार दिया है। जो हिंदुत्व उनके पिता बाला साहब ठाकरे के हृदय में बसता था, जो हिंदुत्व उनके मस्तिष्क पर चमकता था और जो हिंदुत्व उनके रग रग में बसा था, बाल ठाकरे के पथ पर भटक चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने सभी हदों को पार कर दिया है और यही वजह है उद्धव ठाकरे को कहा जा रहा है, आप उद्धव साहब क्यों नहीं अपने आप को बुलवा लेते। और यहाँ पर कहा जाता है कि एक तरजीह देने के तौर पर पहले कहते थे हम मेरे हिंदू भाइयों बहनों, अब नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उद्धव की राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं और ये रोटियां भी सिकती रहेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। आप देखिए चुनाव हो जाएगा, एक ठंडे बस्ते पर ये डाल देंगे। तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे, लेकिन हिंदुत्व को जो अभी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ टिक नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र में आग लगा दी है बिल्कुल मोदी ने, और महाराष्ट्र में बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे गठबंधन की, हालांकि तो महायुति भी गठबंधन में है। अब देखिए इस बीच देखने वाली बात ये हो जाती है कि उद्धव ठाकरे के चेहरे पर यहां पर महाराष्ट्र में कैसे मूर्ति को लेकर जो विवाद हुआ, इस पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर जूते मारे, जोड़े मारो आंदोलन किया और कहा जोड़े मारो यानी जूते मारो, और तीनों को जूते मारे, अजित पवार, एकनाथ शिंदे और यहां पर बीजेपी को। अब देखिए इसी वजह से उद्धव ठाकरे बार बार घिर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद क्या खलबली मस्ती है कि उन्होंने कहा कि हम संख्या बल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी दोनों के द्वारा। अब ये कह दिया गया है चुनाव हो जाने दीजिए तब सीएम तय करेंगे। इस पर उद्धव ठाकरे कुछ खलबली से बयान देते हैं, नजर रहेगी। आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए बताइए। शुक्रिया आपका।